फूल फूल पत्ती वाला क्लास पर आधारित करेंट अफेयर अर्धवार्षिक जनवरी 2022 से जून 2022 तक के में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वाटर टैक्सी एवं सेवा बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों वाटर टैक्सी सेवा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) से शुरू होगा और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपये है। वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस सेवा की योजना कई स्टॉप के साथ बनाई जा सकती है। बस की तरह यह टैक्सी के समान यह सेवा कई स्थानों पर ऑन डिमांड उपलब्ध कराई जा सकती है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। 15 एकड़ में फैले बायो सीएनजी संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदार पीपीपी के तहत एक निजी कंपनी के लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश कर स्थापित किया गया। इस संयंत्र को इंदौर नगर निगम द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बायो सीएनजी इकाई बताया जा रहा है। आईएमसी के अनुसार इस बायो सीएनजी प्लांट से आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी चलेगी। एशिया के इस सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र में हर रोज 550 टन गीले कचरे से 18,000 किलोग्राम बायो सीएनजी बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। इस संयंत्र में आईएमसी के खजाने में कोई पूंजी नहीं लगाई गई है, बल्कि गीला कचरा मुहैया कराने के बदले निजी कंपनी की ओर से शहरी निकाय के प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण, नवाचार को प्रोत्साहन करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। 100वां हर घर जल जिला 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जिला बना। चंबा हर घर जल बनाने वाला 5वां आकांक्षी जिला तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले भद्राद्री कोठागुंडम, जयशंकर, भूलपल्ली, कोमाराम भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना में और हरियाणा का मेवात है। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। 15 अगस्त 2009 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में केवल 3.23 करोड़ 17% घरों में नल के पानी कनेक्शन थे। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपये के निवेश के साथ
बाटो बाटोमोस एनर्जी लिमिटेड और डीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। कंपनी के पास थर्मल त्वरित एनारोबिक पाचन (टी8डी) रिएक्टर की तकनीक है, जो बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकती है। डीजल ग्रीन के पास अभी तक नामित संयुक्त उद्यम में 50% का स्वामित्व होगा और 50% इच्छुक किसानों से आएंगे। निकर्सन सदन म्यूजियम 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में निकर्सन सदन का उद्घाटन किया है। निकर्सन सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ड्रेजिंग म्यूजियम है। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं को नींव डालने वाली मशीन के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकाय के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र (CEMS) का भी उद्घाटन किया। दुर्गा तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केरन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की। यह तेल केरन ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया, जिन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया। ब्लॉक RJONHP 2017 वायुवन बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामलानी तहसील में स्थित है। यह ब्लॉक 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कंपनी 41 ब्लॉकों में से एक था। इसे 2018 OALP1 दौरे की बोली में आवंटित किया गया। इस ब्लॉक में वेदांत का 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया। इसे दुर्गा नाम दिया गया है। डेप एक्सपो विश्व 22 गांधीनगर, गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों को और 55 देशों ने भागीदारी की। भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर था। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 900 भागीदारों में से 100 से अधिक विदेशी हैं। 1000 ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण था। यह दूसरी बार है जब देश में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इससे पूर्व 29 जनवरी को दिल्ली में बीटिंग स्ट्रीट के दौरान भी इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि डेफ एक्सपो के रूप में इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की परंपरागत शुरुआत वर्ष 2014 में दिल्ली में की गई, जिसके बाद इसे कई नई स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। गोवा, चेन्नई और लखनऊ। किसान ड्रोन 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत में खेतों की कीटनाशकों को छिड़काव करने हेतु 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन किसान यात्रा की भी शुरुआत की है। समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने हेतु पहली बार बजट विश्व 22 में इस पहल की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने देश में ड्रोन को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि देश के भीतर ही ड्रोन के निर्माण, ड्रोन शक्ति योजना का प्रोत्साहन किया जा सके। केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम। मार्च 2022 से भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों का गिरावट अर्जित की गई है। MMR जो 2016-18 में 113 था, 2017-19 में घटकर 103 हो गया, जो 8.8% गिरावट दर्शाता है। राज्यों के संदर्भ में केरल एक बार शीर्ष पर रहा, जिससे केरल के देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात MMR
30 प्रति 1 लाख जीवित जन पर दर्ज है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई। इन राज्यों में केरल 30, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61, गुजरात 70। मुंबई कार्बन तटस्थ पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर। 13 मार्च 2022 को बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा अपनी पहली मुंबई जलवायु कार्यक्रम योजना मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान का अनावरण किया। इसका उद्देश्य एक जलवायु लचीला शहर बनाने और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके साथ ही मुंबई कार्बन तटस्थ पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे रहने का है। इसके लक्ष्य में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस जीएनजी जीएनजी उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। राष्ट्रीय ई-विधान लागू करने वाला पहला राज्य। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला देश की पहली विधानसभा बन गई। इसके लिए 60 सदस्यीय विधानसभा में हर विधायक की टेबल पर एक टैबलेट ई-बुक लगाई गई, जहां एनईवीए ऐप के माध्यम से वह सदन की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज आदि देख सकते हैं। एनईवीए परियोजना का उद्देश्य देश के सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना, जिससे कई अनुप्रयोग जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एयरवा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। आईटी कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकी का संयोग करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों और स्रोतों के से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ समान विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के 13 वैश्विक नेता सर्वे में नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में 77% स्कोर के साथ अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 12 राष्ट्रीय प्रमुख को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स के 17 मार्च 2022 को जारी परिणाम के अनुसार सर्वे में सम्मिलित 13 वैश्विक नेता की लोकप्रियता की सूची में नरेंद्र मोदी भारत 77%, मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर मेक्सिको के 63%, मारिया द्राघी इटली के 54% पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण नियम। 9 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यकता से अधिक अर्थात सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एनएलएमसी की स्थापना को मंजूरी दी है। एनएलएमसी की पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसे अब भारत सरकार की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम 5,000 करोड़ की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। विंग्स इंडिया 2022। 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, सामान और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश के विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
इस कार्यक्रम की विषय वस्तु India@75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। Subscribe my channel.